अस्सलाम वालेकुम। काबिल साद एहतराम किसान भाई और मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, किसान टाइम से मैं हूं आपका मेज़बान नियाज़ खान खिरानी और आप देख रहे हैं अपना प्रोग्राम सफ़र मंज़िलों का। नाज़रीन, आज 17 फरवरी हो चुकी है और जो सरसों है, राया जिसे देसी ज़बान में बोलते हैं, जो कि 10वें महीने के आखिर पर 10वें महीने की 20 तारीख, 22 तारीख, 19 तारीख को काश्त किया गया था, वो अपने आखिरी मराहिल में जा रहा है, यानी ग्रोथ के आखिरी मराहिल में जा रहा है। अभी पकने का आखिरी मरला तो उसका भी दूर है। तो यहाँ पर हमने अमूमी तौर पर देखा है कि दोस्त ऐसा करते हैं कि इस स्टेज पर आकर वो समझते हैं कि यहाँ अब पानी देने की कोई ज़रूरत नहीं है, या ये समझते हैं कि यहाँ पानी तो दिया जाए मगर खाद देने की कोई ज़रूरत नहीं है। आज से कुछ दिन पहले हमने इसको पानी लगाया, कोई 12 दिन 14 दिन पहले रेतला रकबा है। ज़री बात है कि इधर उधर टीले हैं, हमने और अपनी वीडियो में ये टीले भी दिखाए थे। इस स्टेज पर अब हालांकि ये फूल लेना कम हो गया है, मिकदार जो फूल की मिकदार है वो पहले जितनी नहीं रही, जैसे पहले थी अब वैसी नहीं रही है। अब फूल लेना कम हो गया है, लेकिन हमने इस खेत को, इस सरसों के फील्ड को हमने यहाँ इस स्टेज पर भी 2 किलो DAP फी एकड़ और 6 किलो यूरिया हमने दी। साथ हमने कोई समझ लें 1.5 लीटर SOP भी हमने लिक्विड वाली यहाँ पर फ्लड कर दी। अब यहाँ ये सवाल पैदा होता है कि 2 किलो DAP का क्या फ़ायदा है, 2 से 2.5 किलो DAP हमने दी, और 6 किलो यूरिया का क्या फ़ायदा है, और 1.5 लीटर SOP इसका क्या करेगी, ये छोटा सा फार्मूला इसका क्या करेगा, सवाल ये पैदा होता है। प्यारे भाई, बात ये है कि मैं आपको बताता चलूं कि जब बंदा भूखा बैठा होता है तो उस वक्त उसके लिए रायता भी काफ़ी होता है, सलाद भी उसके लिए काफ़ी होता है, और ये एक स्टेज होती है। यहाँ पर हम इतनी गलती करते हैं अमूमी तौर पर किसान दोस्त, जिसकी कोई हद व हिसाब नहीं है। ये मेरा कैमरामैन आपको नज़दीक से करके दिखाएगा, मैं ये आपको दिखाता हूँ। ये देखें जी, यहाँ से ये मेरे हाथ से जहाँ से मैंने पकड़ा है, इसके ऊपर से ये कैप्सूल, इसके देखें ये सारे नए कैप्सूल हैं। अभी नए और कैप्सूल बनने कितने जो नज़र आ रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तकरीबन इससे आगे भी 12 कैप्सूल बनने हैं। इनकी तादाद गिने तो ये भी 14-15 कैप्सूल की तादाद ये भी, ये एक शाख है, और एक पौधे की 6-6 7-7 शाखें या इससे भी ज़्यादा शाखें यहाँ मौजूद हैं। तो ये इस आखिरी स्टेज ने भरना है, इसमें कोई शक शुबे वाली बात नहीं है कि इसके पास फास्फोरस पौधे के पास पहले से मौजूद है, हमने दी है इसको। नाइट्रोजन भी इसके पास पहले से मौजूद है। दोस्त ये भी कह सकते हैं कि इसके पास सारी चीज़ें जब पहले से पौधे से मौजूद हैं पौधे के पास, तो फिर अब देने का इसका फ़ायदा नहीं है, ये आखिरी स्टेज है। नहीं मेरे भाई, यहाँ हमने तीनों चीज़ें एक ख़ास पर्पज़ के लिए दी हैं। यहाँ पर हमने जो थोड़ी सी SOP दी है, इस SOP का मकसद ये है कि ये हमारे ऊपर वाला जो बीज है जो बनना है उसको भी ये रंग फराहम करेगी और उसका साइज़ बढ़ाएगी, उसमें वज़न भरेगी। साथ यही वाली SOP जो पीछे हमने खादें दी हैं, वो बांड्स की शक्ल में अगर कोई फिक्स हुई है तो उनके बांड्स को ये तोड़ेगी। SOP का एक फंक्शन हो गया। और हमने ये थोड़ी सी लिटिल मिकदार में जो DAP दी है, 2 किलो 2.5 किलो, कहने वाला तो, सुनने वाला तो ये कहेगा कि इसका तो बिल्कुल ही फ़ायदा नहीं है। नहीं मेरे भाई, हमने इसको एक्सपेरिमेंट से देखा है। हम जिन खेतों में, हमारे तमाम खेतों में इसी तरह थोड़ी थोड़ी करके हम खाद हमने लास्ट ईयर भी दी थी और उसके हमें अच्छे नतीजे हासिल हुए थे। इस साल भी हम अपने मुख्तलिफ फील्ड्स में आप लोगों को दिखाएंगे भी सही कि इसका फ़ायदा क्या होता है। ये यूँ समझे इंजेक्ट हो रही है, जो हम दे रहे हैं यूँ समझे इंजेक्ट हो रही है। तो ये जनाबे वाला ऐसे है कि जो फास्फोरस है, जो नई बनने वाली ऊपर वाली जो फली है, अमूमी तौर पर किसान देखता है वो आखिरी फली को कहता है कि ये जो है ना बीज अब ये छोटा रह गया, ये आखिर वाला था, इसलिए नहीं। यही 2 किलो 2.5 किलो जो फास्फोरस है आपकी, उस कैप्सूल को, उस फली को भी ज़बरदस्त भरेगा जो ऊपर वाली है, और उसमें बेहतरीन वज़न आएगा। और रही बात कि यूरिया 6 किलो हमने किस लिए इस्तेमाल की, यूरिया ज़हरी बात है कि पत्ते मौजूद हैं, ग्रीन हिस्सा इसका मौजूद है। यूरिया का भी मिलता जुलता फंक्शन है, जिस तरीके से हमने SOP दी है उसके साथ ही यूरिया का फंक्शन अब यहाँ यही है कि एक तो वो DAP को एक्सेलरेट करेगा, उसे रुकने नहीं देगा, DAP को एक्सेलरेट करेगा और सीधा इसको जड़ों में भेजेगा और ऊपर ये पौधे तक पहुँच जाएगी। पहला काम यूरिया का ये हो गया।
दूसरा काम यूरिया और यही एसओपी मिल के जो फिक्स शुदा खाद है उनके बांडों को तोड़ेगी। जब उनको तोड़ेगी तो इसके नताइज इंशाअल्लाह ताला बेहतरीन होंगे। हमारा इंजीनियर यहाँ से इसका जो ऊपर वाला व्यू है वो भी आप लोगों को तमाम खेत का दिखा देगा इंशाअल्लाह ताला। और ये जो सामने हमने आपको दिखाया ये भी इंशाअल्लाह ताला नेक्स्ट जब फर्दर हम अगले स्टेज पे चलेंगे, इसकी कटाई के स्टेज पे चलेंगे, तो वो भी ज़रूर आपको इन्फॉर्म करेंगे कि ये किस वक्त इसका कटाई का सही ऐन वक्त होगा। ज़रूर इंशाअल्लाह ताला किसान दोस्तों से हम वो भी शेयर करेंगे। अपडेट्स आप लोगों के साथ शेयर करते रहते हैं। इंशाअल्लाह ताला मज़ीद एक बेहतरीन अपडेट तक मुझे और मेरी टीम को दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।